अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर है कुरान एंड बायोलॉजी पर। इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि कुरान पाक में हमें बायोलॉजी के मतलब क्या क्या हिंट्स मिलते हैं, यानी जानदारों की ज़िंदगी के मतलब कुरान पाक में क्या बयान किया गया है, इनके बारे में क्या तफसीलात दी गई हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। ये स्टूडेंट्स जितना टॉपिक है ये सारा आपने MCQs के लिए सिर्फ याद करना है, इसमें से शॉर्ट या लॉन्ग नहीं आते हैं। MCQs भी शाज़ व नाज़र ही है, कभी आए, वरना इसमें से नहीं आता होता मोस्टली। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टॉपिक पढ़ना समझना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें हम इसको पढ़ेंगे, इससे हमें ये आइडिया होगा कि अल्लाह ताला हमें बायोलॉजी के मतलब जानदारों के मतलब रहनुमाई देते हैं कि उन्होंने किस तरह इंसानों को पैदा किया, जानवरों को पैदा किया और किस तरह उनकी बॉडी बनाई, उनकी अरेंजमेंट रखी उनके अंदर, फिर उनकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से उनके किस तरह से ग्रुपिंग की, ये सब कुछ हमने इसमें डिस्कस करना है। तो इसको स्टडी करते हैं। एट मैनी प्लेसेस इन हॉली कुरान, कुरान पाक के अंदर बहुत सारी जगहों पर अल्लाह हिंट्स अबाउट, अल्लाह ताला हमें इशारा देते हैं अबाउट द ओरिजिन, कि इब्तदा कैसे हुई ज़िंदगी की, एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, की जो ज़िंदा जानदार हैं उनकी खसूसियात क्या क्या हैं। इन द सेम वर्सेस, इन्हीं आयात के अंदर ही ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, इंसानों को कहा गया है, इंसानों को हुक्म दिया गया है टू एक्सपोज द अननोन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कि वो ज़िंदगी के मतलब जितने भी पहलू उजागर नहीं हुए, जिनके मतलब इंसान नहीं जानता, उसे चाहिए इंसान को कि वो स्ट्रगल करे, उन्हें देखे परखे। आफ्टर गेटिंग द हिंट्स, इन्हीं इशारों को हासिल करने के बाद अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में बारहा फरमाया है कि आप लोग इल्म हासिल करो, आप सीखो। जितना आप सीखोगे, इल्म हासिल करोगे, आप अल्लाह ताला के उतने करीब होते जाओगे। आप देखोगे कि अल्लाह ताला ने किस तरह से, एक अगर हम इंसान की ही मिसाल लें तो कितनी प्यारी तख्लीक है, कितना शाहकार है इंसान अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने सबसे अफजल पैदा किया। लेकिन हमें, अगर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो हमें इंसान की बॉडी के अंदर उसकी अनाटमी, उस किस तरह से अल्लाह ताला ने अरेंज किया है, पूरी बॉडी में नर्व्स का कैसे जाल बिछाया, कैसे हमारा दिल हमें ब्लड पंप करता है और एक एक सेल तक ब्लड पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, खुराक पहुंचाता है, कैसे हमारी बॉडी कोऑर्डिनेटेड है, ये सब कुछ हम जब देखते हैं, परखते हैं, हमारे आँख का लेंस, दुनिया के महंगे तरीन कैमरे भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम पढ़ते हैं, परखते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह से हमें बनाया। जब हम उन एस्पेक्ट्स को देखते हैं तो फिर हम अल्लाह ताला के और करीब होते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत को पहचानते हैं। तो हेयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सच गाइडलाइंस, यानी अल्लाह ताला ने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मतलब कुछ बातें कही हुई हैं, उनमें से चंद एक जो हैं यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं। आयत है सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 है, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय, वजअलना, और हमने बनाया, मिनल माई, पानी से, कुल्ला शैइन, हर चीज़ को, हय, जो कि ज़िंदा है। वी मेड, हमने बनाया, एवरी लिविंग थिंग, हर जानदार चीज़ को, फ्रॉम वाटर, पानी से। सूरह अंबिया वर्स 30 आयत नंबर 30। अच्छा, अब अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि जो भी जानदार चीज़ है उसके अंदर उसकी बका, उसका बाकी रहना, उसका ज़िंदा रहना पानी पर मुनहसर है। पानी के बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकती, पानी से बनाई गई। वी नो दैट, हम जानते हैं, वाटर मेक्स 60 to 70% ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। हम जानते हैं कि पानी हमारी बॉडी में, तो स्टूडेंट्स एक MCQ आप यहाँ से अंडरलाइन करें कि अल्लाह ताला ने ये हर चीज़ को बनाया किससे, तो ये वाटर आ जाएगा। दूसरा कि जो 60 to 70% है, ये MCQs के लिए आप इसको अंडरलाइन करेंगे कि 60 से 70% कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार हैं, उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो 60 to 70% पानी पर ही मुश्तमिल होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल का जितना लिविंग कंटेंट है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी सेल के अंदर सेल वॉल जो होती है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स के अंदर वो डेड होती है, हम उसको नहीं इंक्लूड करते। तो अंदर से, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जितना मटीरियल है साइटोप्लाज्म वाला, और फिर बाद में अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस का प्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के मजमूए को, या यूँ कह लें कि जितना भी लिविंग कंटेंट है सेल का, नॉन लिविंग पोर्शन छोड़कर, तो वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। उसकी कंपोजिशन
60 से 70% पानी मौजूद है उसके अंदर। यानी अब ज़िंदगी की बका तभी मुमकिन है जब उसके अंदर पानी इतनी मिकदार में मौजूद हो। द अबव वर्स हिंट्स एट द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इन वाटर। एक चीज़ हमें यहाँ से इस आयत से क्या सीखने को मिली कि जो पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। हम भी जानते हैं ये वाली बात कि 60 से 70% पानी ही मौजूद होता है हमारे प्रोटोप्लाज्म में, हमारी बॉडी के अंदर। और उसके अलावा दूसरा हिंट जो हमें यहाँ से मिला वो ये है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उन्हें पानी से बनाया, तो उनकी ओरिजिन, उनकी इब्तदा जो है वो पानी से है। तो ये कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इन वाटर, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। इसके लिए बायोलॉजी में एवोल्यूशनरी जब हिस्ट्रीज़ हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी किया जाता है तो मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं कि ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ। तो एक जो कॉमनली एक्सेप्टेड आइडिया है वो ये है कि जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी का आगाज़ गर्म पानी के चश्मों से हुआ। ये जो थर्मल वेंट्स थे, गर्म पानी के चश्मे थे, चूँकि ज़मीन में ज़्यादा गहराई से फूटने वाले चश्मे हैं तो इनके अंदर बहुत सारे मादनियात, सल्फ़र, आयरन, जिंक वगैरह इनके अंदर मौजूद होते। तो उनकी मौजूदगी की वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया सबसे पहले प्रोड्यूस हुए वहाँ पर। ये बैक्टीरिया आजकल भी हमारी लाइफ के अंदर मौजूद हैं और ये इन्हीं हाई टेम्परेचर्स को बर्दाश्त कर सकते हैं। और ये एविडेंस सपोर्ट करता है इस थ्योरी को कि लाइफ की जो ओरिजिन थी, ज़िंदगी की इब्तदा थी, वो इन्हीं बैक्टीरिया से हुई। क्योंकि ये इतना हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, थर्मल वेंट्स में ये थे। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो सल्फ़र को इस्तेमाल करना शुरू किया। उन मादनियात पे ये फीड करते थे, उनसे एनर्जी लेते थे। क्योंकि इन्वायरमेंट उस वक्त, जब अगर बिग बैंग थ्योरी को भी अगर हम दरमियान में लाते हैं तो अगर ज़िंदगी का आगाज़ इस तरह से हुआ कि एक धमाके से फटी है ज़मीन, अलहदा हुई, बाकी प्लैनेट्स अलहदा हुए, तो अब ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती गई। क्योंकि गैसों का मजमूआ थी तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वाले जो बैक्टीरिया थे, इन्होंने वहाँ पर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट की। पहले उन पर फीड करते रहे, तो अपना मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन था उसमें फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्होंने पानी को इस्तेमाल करना शुरू किया एज ए रॉ मटेरियल। तो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनना शुरू हुई। तो जो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। आहिस्ता आहिस्ता फोटोसिंथेसिस होती गई तो जो माहौल था वो ऑक्सीडाइजिंग हो गया, ऑक्सीजन की फरावानी हो गई। फिर यहाँ पर लाइफ की जो बका है वो मुमकिन हुई। यहाँ पर और मज़ीद अक़साम के जानदार भी बनना शुरू हुए और यूँ इस तरह मुख्तलिफ़ अक़साम, उसके बाद और कैटेगरी के, उसके बाद और कैटेगरी के, इस तरह बनते गए और आज जो लाइफ जिस शेप में हम देखते हैं ये इस शेप तक पहुँच गई। जैसे जैसे माहौल तब्दील हो रहा है, जानदार भी उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसी थ्योरी को इसके साथ रिलेट करें, तो क्या हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मबूस किया, इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो ये कि अल्लाह ताला ने पैदा इंसान को किया सबसे पहले, लेकिन ज़मीन पर तब उतारा जब उसके लिए माहौल मुवाफ़क़ कर दिया, यहाँ पर तमाम इन्वायरमेंट उसके रहने के काबिल कर दिया, तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हव्वा को यहाँ पर मबूस किया गया। तो यहाँ पर इंसान की पैदाइश एक अलग चीज़ है और ज़िंदगी का आगाज़ एक अलग चीज़ है। ये अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि उसने इंसान को पहले पैदा किया या उसने यानी इन्वायरमेंट में ये इन्वायरमेंट उसके लिए पहले तैयार किया। जैसे भी हुआ, पहले अगर हम इस आइडिया को देखें कि उन्होंने अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा उनको बनाया और वो बहुत अरसा जन्नत के अंदर रहे, तब तक यहाँ ज़मीन का माहौल भी मुवाफ़िक हो गया, फिर बाद में वो ज़मीन पर उतारे गए। तो जो भी है, यानी ज़िंदगी का आगाज़ जो है, जो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो ये है कि ज़मीन के ऊपर सबसे पहले ये बैक्टीरिया बने, उनसे ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। तो वो गर्म पानी के चश्मों थे। तो ये आयत भी उसकी तरफ इशारा करती है कि हमने कॉमन ओरिजिन यानी स्टार्ट लिया गया जब, तो फिर उनसे और नए जानदार बने, वो उनमें एवोल्यूशनरी तब्दीलियाँ हुई, वो मॉडिफाई होते गए, पहले से बेहतर होते गए और बन गए। पहले इनवर्टिब्रेट से रीढ़ की हड्डी नहीं हुआ करती थी। पहली रीढ़ की हड्डी जिस जानदार के अंदर बनी वो फ़िश थी, मछलियों के बाद एम्फीबियन बने, जो कि पानी के अंदर भी रह सकते हैं और खुश्की के अंदर भी रह सकते हैं। फिर उसके बाद एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स बने। एम्फीबियन की मिसाल आप मेंढक ले सकते हैं, रेप्टाइल्स की मिसाल स्नेक, लिजर्ड्स, छिपकलियाँ वगैरह। फिर इनके बाद इसी हम छिपकलियों की अगर हम बात करें तो
इसमें जो सबसे वेल डेवलप्ड लिजर्ड है उसमें क्रोकोडाइल या मगरमच्छ आता है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट हुई। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी है कि जो क्रोकोडाइल है इसके बाद बर्ड बने, तो बर्ड्स और क्रोकोडाइल के अंदर क्या मिक्स है, इसके दरमियान में एक ऐसा जानदार है जिसके फॉसिल्स मिले हैं, बकायाजात मिले। इसका उस जानदार का नाम है अरेकियोप्टेरस। अरेकियोप्टेरस ऐसा परिंदा था जिसके परों के ऊपर क्लास पंजे भी थे जैसे कि मगरमच्छ के होते हैं, और उसके अलावा उसकी जो बीक चोंच है उसके अंदर दांत थे जैसे बिल्कुल क्रोकोडाइल के होते हैं। तो कुछ एविडेंसेस थे कि वो जो अरेकियोप्टेरस परिंदा था वो कुछ बर्ड से मिलता जुलता था और कुछ वो इस क्रोकोडाइल से मिलता जुलता था। और उसके बाद जितने बर्ड्स बने वो फिर डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट चेंजेस उनमें आई। देखें, पैरट्स हैं तो हैं बर्ड्स ही, लेकिन उनका बॉडी का स्ट्रक्चर और शेप अलग है, और इसी तरह क्रॉ देख लें, हैन देख लें, तो उनका हर एक का डिफरेंट है। तो फिर बाद में मॉडिफिकेशंस होती गई। अब रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स और मैमल्स बने। मैमल्स में ह्यूमंस, इंसान शामिल हैं, और इंसान तक आके डेवलपमेंट जो है यहाँ तक बेहतरीन जो अल्लाह ताला की तख्लीक इंसान है, यहाँ पे जाके बात ख़त्म हुई। तो कॉमन ओरिजिन स्टार्ट कहाँ से हुआ? वाटर से। एज अल्लाह हैज़ ऑर्डर्ड ह्यूमन बीइंग्स, जैसे अल्लाह ताला इंसानों को हुक्म देते हैं टू थिंक, के वो सोचें समझें, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, अपनी अकल को दौड़ाएं। एट द हिंट्स गिवन बाई हिम, वो हिंट्स जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को दिए हैं। वी शुड स्टडी लिविंग थिंग्स, तो इन हिंट्स को इस्तेमाल करते हुए हमें चाहिए कि हम जानदार चीज़ों को स्टडी करें, सो दैट, ताकि द मिस्ट्रीज ऑफ देयर ओरिजिन, मिस्ट्रीज मतलब जो हकायक छुपे हुए हैं, जो पुरअसरार बातें हैं ज़िंदगी के मुतल्लिक़, उन्हें हम खोज सकें, इब्तदा कैसे हुई उसको हम ढूंढ सकें। अगली आयत है खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार। खलकल इंसाना, इंसान को बनाया, तख्लीक किया, मिन से, सलसालिन कल फख्खार, ऐसी चिकनी मिट्टी से जो कि खनखनाती थी, खनखनाती हुई, सख्त, हार्ड कह लें आप। ही मेड मैन, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, फ्रॉम क्ले, क्ले चिकनी मिट्टी को कहते हैं, लाइक द पॉटर, जैसे कि खनखनाती हो। पॉटर, कुम्हार जो बर्तन बनाता है वो पॉट बनाता है, बर्तन बनाने वाला जो कुम्हार होता है उसे भी पॉटर कहते हैं। वो चिकनी मिट्टी को इस्तेमाल करता है, उस मिट्टी से वो बर्तन बनाता है। तो लाइक द पॉटर, चिकनी मिट्टी से अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया जो कि खनखनाती थी, सख्त थी, हार्ड थे। यहाँ से आप ये MCQ अंडरलाइन कर सकते हैं। ही मेड मैन फ्रॉम, किससे बनाया? क्ले से। और क्ले कैसा? या फिर ये हो सकता है ही मेड मैन फ्रॉम क्ले, आगे छोड़ दें लाइक द पॉटर, तो पॉटर को अंडरलाइन आप करेंगे। तो ये एक MCQ आप याद करें। सूरह रहमान की आयत नंबर 14 है। इन अनदर वर्स, एक दूसरी आयत के अंदर गॉड सेज, अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुम्मा खलकनन नुतफता अलकतन फ़खलकनल अलकता मुद्गतन फ़खलकनल मुद्गता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। सुम्मा खलकनन नुतफता अलकतन, देन फैशन्ड वी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फिर हमने तरतीब दिया। फैशन्ड वी, अल्लाह वी से मुराद अल्लाह ताला की अपनी खुद की ज़ात है। देन फैशन्ड वी, हमने तरतीब दिया, हमने बनाया, द ड्रॉप अ क्लॉट, एक कतरे को क्लॉट की शक्ल में, जमे हुए खून की सूरत में। फिर हमने एक कतरे को जमे हुए खून की शक्ल में तरतीब दिया। कतरे से क्या मुराद है? यहाँ पर सीरम, मेल सीरम के ड्रॉप की बात हो रही है, उसको एक जमे हुए खून की शक्ल में तरतीब दिया। यानी यहाँ पर बात फर्टिलाइजेशन की हो रही है। जब फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म एंड एग की फर्टिलाइजेशन होने के बाद पहली चीज़ जो बनती है वो जाइगोट है। तो ये उसी तरफ इशारा हो रहा है कि एक ड्रॉप जो था उसको शेप दे दी, सीरम के ड्रॉप को एक शेप दी गई है, एक क्लॉट की, जमे हुए खून की टुकड़े की। देन फैशन्ड वी, फिर हमने उसे तरतीब दिया था, क्लॉट जो कि एक जमा हुआ खून था। यानी यहाँ तक का प्रोसेस हो गया था कि एक जमे हुए खून की शक्ल दे दी। देन फैशन्ड वी द क्लॉट, फिर हमने उस जमे हुए खून को अ लिटल लम्प, छोटे से गोश्त के टुकड़े में तब्दील किया, गोश्त के छोटे से लोथड़े के अंदर, अ स्मॉल पीस ऑफ मीट, लिटल लम्प। तो जमा हुआ खून था, उसको फिर एक गोश्त के छोटे से पीस के अंदर तब्दील किया। अब ये बात हो रही है वो जो जाइगोट था वो एक एम्ब्रियो की शेप में आ गया।
देन फैशन्ड हुई, फिर हमने उसमें मज़ीद तब्दीली क्या की, क्या मॉडिफिकेशन की। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फिर हमने लिटिल लम्प के अंदर बोन्स पैदा की। वो जो गोश्त का छोटा सा टुकड़ा था उसके अंदर हड्डियाँ बनाई और हड्डियाँ और गोश्त का आपस में कनेक्शन किया। देन क्लॉटेड द बोन्स, फिर जोड़ दिया हड्डियों को विद फ्लैश, गोश्त के साथ। गोश्त के अंदर हड्डियाँ पैदा की और फिर उन हड्डियों का कनेक्शन गोश्त के साथ कर दिया। जो फ्लैश गोश्त को कहते हैं, तो हड्डियों के साथ कनेक्शन किया अल्लाह ताला ने यहाँ पर इन मसल्स के साथ। वो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं हड्डियों को और मसल्स को कनेक्ट करते हैं आपस में। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर उस तरफ इशारा दिया है कि फिर हमने हड्डियों का और गोश्त का आपस में कनेक्शन कर दिया, मसल्स बना दिए जो कि मूवमेंट पैदा करते हैं। सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 14 का ये तर्जमा था। तो यहाँ से एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं कि एक ड्रॉप, ये आपने यहाँ से सीक्वेंस याद करनी है कि एक ड्रॉप को किस शेप में दिया गया, क्लॉट की शेप में, या यूँ कह लें कि एक क्लॉट को कौन सी शेप दी गई, लिटिल लम्प की। और जो लिटिल लम्प था, गोश्त का टुकड़ा था, उसको बोन्स, हड्डियों के अंदर तब्दील किया गया। सॉरी, जो लिटिल लम्प गोश्त का जो पीस था उसके अंदर हड्डियाँ पैदा की गई। फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, बोन्स को फ्लैश के साथ क्लॉट कर दिया, जोड़ दिया। When we think at the hints given in both these verses, इस आयत की और इस आयत की अगर हम बात करें तो इसमें जो इशारे दिए गए हैं, we find the events that occurred in the creation of human being। तो हम उन तमाम इवेंट्स को जान लेंगे जो कि इंसान की तख्लीक के दौरान वक़ू पज़ीर हुए, यानी इंसान बनने के दौरान किन मराहल से गुज़रा। ये वही सारे मराहल हैं, यानी कि वो एक ज़ाइगोट और एम्ब्रियो और फिर उसके अंदर कैसे गोश्त बनता है, फिर कब दिल की धड़कन स्टार्ट होती है और ब्रेन डेवलपमेंट होती है, यानी वो सब कुछ उन चीज़ों की तरफ अल्लाह ताला ने यहाँ पर इशारा किया हुआ है। अल्लाह आल्सो हिंट्स, अल्लाह और भी इशारा कर रहे हैं एट द मेथड के तरीक़ाकार क्या है, ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स, जानवरों को कैसे बनाया अल्लाह ताला ने, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें इंसान भी शामिल हैं। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन मा फमिनहुम मन यमशी अला बत्निही व मिनहुम मन यमशी अला रिजलैनि व मिनहुम मन यमशी अला अर्बइन यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह हैथ क्रिएटेड, अल्लाह ने पैदा किया, तख्लीक किया। हैथ ये आर्केक है, इसे हम कहते हैं कि पुरानी इंग्लिश में बहुत सारे अल्फाज थे जो कि पुरानी इंग्लिश में, पहले इंग्लिश में हुआ करते थे, अब उसकी मॉडिफाइड फॉर्म आ चुकी है। तो हैथ जो है एक्चुअली ये हैज़ हैव के मैनी देता है, हैज़ हैव हैड के मैनी देता है। अल्लाह हैथ क्रिएटेड, अल्लाह ने बनाया है, एवरी एनिमल, हर जानवर को, फ्रॉम वाटर, पानी से। तो वही बात जो हमने पहले भी सबसे पहली आयत के अंदर डिस्कस की थी कि अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों को पानी से पैदा किया। देन सम ऑफ देम, पानी से बने सब, लेकिन फिर आगे देखें उनके अंदर जो मॉडिफिकेशन हुई, एवोल्यूशन हुई, बेहतर हुए, वो तब्दील हुए एक से दूसरे के अंदर, वो किस तरह से हुए। देन सम ऑफ देम, फिर उनमें से जो कुछ जानवर थे, क्रीप अप, ये रेंगते हैं, ओवर देयर बैलीज, अपने पेट पर। तो बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो पेट पर रेंगते हैं। इससे मिसाल आप क्या ले सकते हैं, जैसा कि सांप है, तो या फिर आप लिजर्ड्स की बात कर लें, छिपकलियाँ वगैरह, तो वो बहुत से जानदार जो अपने पेट के बल, पेट की तरफ को वो रेंगते हैं। अदर्स वॉक ऑन टू लेग्स, और उसमें कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि अल्लाह ताला ने बनाए और वो दो टांगों पर चलना शुरू हो गए। अब दो टांगों पर चलने वालों की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस, इंसान भी उसमें शामिल हैं। एंड अदर्स ऑन फोर, और कुछ जानवर अल्लाह ताला ने बनाए हैं जो कि चार टांगों पर चलते हैं। अल्लाह क्रिएट्स, अल्लाह पैदा करता है, व्हाट ही प्लीजेज, जो वो चाहे, जैसे वो चाहे वो पैदा करता है, वो अपनी रज़ा से जो चाहे वो करता है। सूरह अल नूर आयत नंबर 45। दिस वर्स डिस्क्राइब्स द कॉमन ओरिजिन, ये आयत बयान करती है कॉमन ओरिजिन, यानी एक ही सेम उनका इब्तदा है। एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और फिर जानदारों के अंदर जो तब्दीलियाँ हुई, यानी वो दो टांगों पर चलने वाले थे, पेट के बल चलते थे। एंड आल्सो सपोर्ट्स द मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और जो आजकल हम क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी 5 किंगडम सिस्टम हमने किया और उसमें फिर हमने आगे मज़ीद क्लासीफाई किया है एनिमल्स को, तो उस कॉन्सेप्ट को भी ये
सपोर्ट करती है कि किस तरह से इनकी क्लासिफिकेशन की है, अल्लाह ताला ने किस तरह से उनको बनाया है। तो आप इनकी ग्रुप बंदी भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। 10 कुरान हिंट्स। तो यहाँ से हम क्या नतीजा निकालते हैं कि कुरान हिंट्स नॉट ओनली एट द ओरिजिन, कुरान पाक ना सिर्फ हमें ज़िंदगी की इब्तदा के मतलब बताता है, बल्कि ज़िंदगी की इब्तदा और फिर उसकी डेवलपमेंट, यानी उसमें फिर क्या क्या तब्दीलियाँ हुई, जैसा कि हमने पढ़ा कि किस तरह से ज़ाइगोट है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर उसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, वो सब कुछ डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, बट ऑल्सो एट मैनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और वो जो जिंदा जानदार हैं उनकी मुख्तलिफ खसूसियात के मतलब भी हमें कुरान पाक से बहुत सारी रहनुमाई मिलती है।